हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्लास थर्ड का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नो योर कंप्यूटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे यू विल लर्न अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स टाइप्स। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर और उसके टाइप्स के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स के क्या क्या नाम है, सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर अ मशीन। A computer is a very useful machine that has become an important part of our lives. तो कंप्यूटर एक बहुत ही यूज़फुल मशीन है जो हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। मतलब आज अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसको हम कंप्यूटर की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जिस काम में हमें नॉर्मली 1 घंटा या 1.5 घंटा लग सकता है, कंप्यूटर की मदद से हम उसको आधे घंटे में आसानी से फिनिश कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मुझे कोई लेटर पोस्ट करना है कहीं, मुझे किसी ऑफिस में कोई लेटर सेंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? मैं हाथ से लेटर लिखूँगी। तो अगर मुझे कोई लेटर कहीं पोस्ट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? सबसे पहले लेटर को लिखूँगी हाथ से, फिर उसको पोस्ट करने जाऊँगी, फिर कहीं जाके वो पोस्ट होगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब बहुत टाइम जाएगा इस प्रोसेस में। तो ईज़ी वे क्या हो सकता है? मेरा लेटर ठीक से लिख भी ना पाए, मेरी हैंडराइटिंग भी ठीक से ना आ पाए। सबसे ईज़ी वे क्या है? मैं कंप्यूटर के अंदर उस लेटर को अच्छे से टाइप करूँगी, जैसा मेरा मन हो वैसा फ़ॉन्ट रखूँगी मैं अपना, जो साइज़ मन करेगा वो साइज़ करूँगी, और नॉर्मली अपने कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर में उसको सेंड भी कर सकती हूँ। मतलब अगर मैं वो लेटर पोस्ट करने जाऊँ तो हो सकता है वो 2 दिन में वहाँ पहुँचे, 3 दिन में पहुँचे, पर कंप्यूटर की मदद से मैं उसको 1 सेकंड में पहुँचा सकती हूँ कहीं भी। तो इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मतलब ये बिजली से चलता है। हमें कंप्यूटर को रन कराने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो जिस तरीके से हमारी बॉडी को काम करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमारी बॉडी को काम करने के लिए हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाए, उसी तरीके से कंप्यूटर को भी काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी की। इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड सेव्स आवर टाइम। बहुत ही फास्ट होता है कंप्यूटर और हमारा बहुत सारा टाइम भी बचाता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे कोई लेटर कहीं पोस्ट करना है तो मैं पहले उस लेटर को लिखूँगी, फिर उस लेटर को पोस्ट करने जाऊँगी, तब जाकर वो लेटर पोस्ट होगा और वहाँ पहुँचेगा। इस प्रोसेस में मेरे 2-3 दिन आराम से जा सकते हैं। बट अगर मैं चाहूँ तो उसको कंप्यूटर की मदद से बहुत ही फास्ट, मतलब मैंने हाफ एन आवर में लेटर टाइप भी कर लिया और जस्ट अ सेकेंड में लेटर पोस्ट। ये काम भी मैं आसानी से कंप्यूटर से कर सकती हूँ। मतलब ये मेरा वैसे कंप्यूटर से कर सकती हूँ, मतलब ये मेरा बहुत सारा टाइम भी बचाएगा और मेरा जो काम है वो बहुत ही अच्छे से करके भी देगा। इट हेल्प अस इन आवर डेली वर्क वेरी इफिशिएंटली। हमारे रोज़ के जो काम है उसमें भी कंप्यूटर हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करता है, बहुत ही सही तरीके से। मतलब कहा जाए तो हम उस काम में गलती कर सकते हैं, पर कंप्यूटर अपने काम, इट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। तो कंप्यूटर का यूज़ हम कुछ फॉलोइंग कामों के लिए करते हैं जो हमारे सामने दिए गए हैं। सबसे पहला है वॉचिंग कार्टून्स एंड मूवीज। मतलब कार्टून्स और मूवीज़ देखने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। टाइपिंग लेटर्स टाइप करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सॉल्विंग सम्स अगर हमें सॉल्व करने हैं तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सम्स यानी कि मुझे कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन मुझे करना है तो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बुकिंग टिकट, अगर मुझे कहीं जाना है, मुझे टिकट बुक करनी है तो वो भी कंप्यूटर की मदद से कर सकती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ और अपनी टिकट बुक करा कर आऊँ। अगर नहीं है तो मैं उसको अपने घर से अपने कंप्यूटर से भी कर सकती हूँ। लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं कंप्यूटर से म्यूज़िक भी सुन सकती हूँ। प्लेइंग गेम्स भी हम कंप्यूटर पर खेल सकते हैं। ड्राइंग एंड कलर्स, ड्राइंग और कलर भी हम कंप्यूटर की मदद से
कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं वाई डू वी यूज़ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर का यूज़ करते क्यों हैं, ऐसा क्या है कंप्यूटर में जिसलिए हम कंप्यूटर का यूज़ ही कर रहे हैं। मतलब हम खुद भी तो उस काम को कर सकते हैं ना, पर हम कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं। वी यूज़ कंप्यूटर फॉर मैनी रीजन्स, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। तो कंप्यूटर का यूज़ हम कई सारे रीजन से करते हैं, उनमें से कुछ हमें नीचे दिए गए हैं। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। तो कंप्यूटर हमारा बहुत ही फास्ट काम करता है। मतलब एक जिस काम को करने में आप 2 मिनट्स का कवर करें, 5 मिनट्स कवर करते हैं, उस काम को कंप्यूटर जस्ट सेकंड में करके हमें दिखा देगा। अगर मुझे कोई एडिशन करना है, बहुत ही बड़ा एडिशन है, मुझे करने में टाइम लग रहा है, मैं उसको कंप्यूटर की मदद से 1 सेकंड के अंदर कर सकती हूँ। मतलब कंप्यूटर हमारे कामों को बहुत ही फास्ट तरीके से करता है, इसीलिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक। तो कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता, हमेशा 100 आउट ऑफ 100 हमें रिजल्ट देता है। ना ही कभी जैसे हमने कोई मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है हमसे गलती से 0 की जगह 1 लिख गया और हमने वो पूरा मल्टीप्लाई गलत कर दिया। बट कंप्यूटर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। कंप्यूटर की कैलकुलेशंस, कंप्यूटर के सारे काम एकदम एक्यूरेट रहते हैं, हमेशा एकदम 100% हमें रिजल्ट देता है, कभी भी कोई भी गलती नहीं करता। कंप्यूटर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने अंदर आसानी से स्टोर करके रख सकता है। मतलब कहा जाए तो हमारे पास अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज़ के बारे में, हम अगर मान लीजिए मैं किसी चीज़ पर रिसर्च कर रही हूँ और मेरे पास उस चीज़ की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मेरे पास स्टोर करने की जगह नहीं है, मैंने बहुत सारी फाइल्स भी कवर की हैं, पर फाइल्स में भी वो डेटा नहीं हो पा रहा है फिर, तो मैं उसको अपने कंप्यूटर के अंदर भी सेव करके रख सकती हूँ। और कंप्यूटर डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर करके रखता है और बहुत ही सालों तक स्टोर करके रख सकता है। मतलब कहा जाए तो कंप्यूटर हमारे डेटा को एकदम सिक्योरिटी के साथ सेव करता है। अगर हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर है तो सालों साल तक हमारे डेटा को कोई हार्म नहीं होगा। बट अगर हो सकता है हमारा डेटा फाइल्स में स्टोर है तो कुछ भी हो सकता है, फाइल्स ख़राब हो सकती हैं पानी की वजह से, या हो सकता है आग लग जाए तो मेरी फाइल सारी जल जाए। बट अगर कंप्यूटर के अंदर स्टोर है तो मैं उसको आसानी से कभी भी रिकवर कर सकती हूँ। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। तो कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता, कभी भी थकता नहीं है, कभी भी शिकायतें नहीं करता कि मैं थक गया हूँ, हमसे और काम नहीं होगा। हम जितना चाहे उतना काम कंप्यूटर से करा सकते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोर देन 1 टास्क एट अ टाइम। अगर हम चाहें तो एक टाइम पर एक से ज़्यादा काम हम कंप्यूटर से करा सकते हैं। मतलब हम चाहें तो कंप्यूटर से एडिशंस भी करा सकते हैं, कैलकुलेशंस भी करा सकते हैं, ड्राइंग भी बना सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। मतलब एक ही टाइम पर हम कई सारे काम अपने कंप्यूटर से करा सकते हैं। अरे इतने सारे फंक्शंस हैं, इतने सारे फीचर्स हैं, तभी तो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, वरना हम कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते, वरना तो हम खुद ही उस काम को कर लेते। और हमें कंप्यूटर इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ देम। डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। दिस इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब आपके सामने जो फोटो है वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की फोटो है। इट इज़ केप्ट ऑन डेस्क और टेबल। ये हमारे डेस्क या टेबल के ऊपर हम इसको रखते हैं, इसीलिए हम इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। इट कैन नॉट बी कैरीड विद अस। इसको हम अपने साथ कहीं भी कैरी नहीं कर सकते। मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो हमारा एक ही जगह पर रहता है, उसको हम चाहें तो यहाँ मतलब कहीं भी ले जा नहीं सकते अपने साथ। इट इज़ ईजिली सीन इन होम्स, स्कूल, ऑफिस, शॉप्स एक्सेट्रा। ये हमें आसानी से घरों में, स्कूल्स में, ऑफिस में या शॉप्स में हमें आसानी से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारा लैपटॉप। तो दिस इज़ अ लैपटॉप कंप्यूटर।
ये है एक लैपटॉप कंप्यूटर है। इट कैन बी केप्ट ऑन आवर लैप। इसको हम अपनी लैप के ऊपर भी रख सकते हैं, मतलब अपने बोर्ड में भी रख सकते हैं, इसीलिए हम इसको लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। इट कैन बी केप्ट ऑन आवर लैप। इट इज़ स्मॉलर देन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर से साइज़ में ये छोटा होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़ा होता है। मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ हमें CPU भी रखना पड़ता है, हमें UPS भी रखना पड़ता है, माउस भी रखना पड़ता है, कीबोर्ड भी होता है। बट लैपटॉप कंप्यूटर में सब कुछ नहीं होता। लैपटॉप कंप्यूटर में CPU, माउस, कीबोर्ड सब कुछ लैपटॉप के अंदर ही फिट होता है, तो साइज़ में भी छोटा होता है। इट कैन बी कैरीड एनी वेयर विद अस। अब अगर साइज़ में छोटा है तो हम इसको कहीं भी ले जा भी सकते हैं अपने साथ। अगर हम चाहें तो अपने लैपटॉप को हम कहीं भी ले जा भी सकते हैं, क्योंकि साइज़ में बहुत छोटा होता है, तो हम इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नोटबुक, और हम लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैबलेट PC। तो दिस इज़ अ टैबलेट PC। तो अब हमारे सामने जो फोटो है वो हमारा है एक टैबलेट PC। इट इज़ अ नोटबुक और स्लेट शेप्ड मोबाइल कंप्यूटर। ये एक नोटबुक या स्लेट के शेप जैसा मोबाइल कंप्यूटर होता है। स्लेट आपने बचपन में यूज़ की होगी, जिससे हम चौक से लिखते थे, उसी शेप का हमारा टैबलेट PC भी होता है। इट हैज़ अ टच स्क्रीन सो व्हिच यू कैन वर्क ऑन इट। अब हमारे टैबलेट PC में हमें माउस नहीं यूज़ करना पड़ता। टैबलेट PC की स्क्रीन जो होती है वो टच स्क्रीन होती है, मतलब अपनी फिंगर से टच करके भी अपने टैबलेट PC को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। तो दिस इज़ अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आपके सामने जो नेक्स्ट पिक्चर है उसमें आपको एक PDA दिख रहा है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इट इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर। ये बहुत ही छोटा कंप्यूटर है, साइज में बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है? इट कैन बी हेल्ड इन द हैंड। इसको हम अपने हाथ में भी आसानी से पकड़ सकते हैं, हमारे पाम में आ सकता है आसानी से, इसलिए हम इसको पाम कप भी बोलते हैं। हम इसको आसानी से अपने हाथ में ले सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज अ फ़ोन। इसको हम एज अ फ़ोन यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब हमारा जो फ़ोन होता है वो भी तो एक कंप्यूटर ही है, तो उसी को हम बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इट कैन स्टोर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, जैसे कि अगर हमें अपने नंबर सेव करने हैं तो वो हम अपने फ़ोन में ही करते हैं। हमारे कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ हमारे सेलिब्रेशंस के, तो वो सब भी हम अपने फ़ोन में ही स्टोर करके रखते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेंड फैक्स। अगर हमें फैक्स सेंड करना है उसके लिए भी हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक फैक्ट है, लैपटॉप, टैबलेट PC, palm tops and smartphones are portable computers because they can be easily carried along with us। तो हमारे जो लैपटॉप और टैबलेट PC, हमारे palm top, स्मार्टफोन्स जो होते हैं वो पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर्स का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। मतलब इन कंप्यूटर्स को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, इसीलिए इनको हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। सो लेट्स रिकॉल, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं अपने पूरे चैप्टर को। ए कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो कंप्यूटर एक मशीन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। कंप्यूटर स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर बड़ी इंफॉर्मेशन को आसानी से स्टोर कर लेती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज केप्ट ऑन डेस्क और टेबल। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम डेस्क या टेबल पर रखते हैं हमेशा। लैपटॉप कैन बी केप्ट ऑन लैप। लैपटॉप को हमेशा हम अपनी लैप पर रखते हैं। टैबलेट PC इज अ नोटबुक और स्लेट शेप मोबाइल कंप्यूटर। टैबलेट PC एक नोटबुक और स्लेट के शेप की मोबाइल कंप्यूटर होती है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA कैन बी यूज्ड एज फ़ोन। तो हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA जो होता है उसको हम एज अ फ़ोन भी यूज़ करते हैं। आगे आपको एक्सरसाइज दी गई है, ये आप अपने आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको एक बार और अच्छे से समझाएंगे। बट अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।